चलो बेटा एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी से। देखो पूरा तो एक्सप्लेन किया था अभी। इसमें क्या दे रखा है, एक तुम्हारे पास ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल नहीं सॉरी, एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, और जिसके डायगोनल जो हैं वो कैसे कर रहे हैं, आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी। ये हो गया। इसके बाद में ये एंगल जो दे रखे हैं वो 90 डिग्री है। मैं ज़्यादा लिख भी नहीं रहा हूँ, ये ओ पॉइंट लिख दिया। इधर भी 90 होगा बेटा, हर जगह 90 होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए ओ डी और दूसरा ले ले रहे हैं सी ओ डी। देखो पूरा एक्सप्लेन अभी किया था, मैं पूरा कर नहीं रहा हूँ बेटा इसको, ठीक है। मैं इसमें बस ट्रायंगल ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अगर मैं ए ओ डी ट्रायंगल की बात करूँ तो ये वाला ट्रायंगल हो गया बेटा, और दूसरा अगर मैं सी ओ डी ट्रायंगल की बात करूँ तो एक ट्रायंगल तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो जितना बेटा ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा कि नहीं होगा? जितना ओ से ए होगा उतना ही ओ से सी होगा। क्यों होगा रिवीर बेटा? ये क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है जो डायगोनल है वो इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये है गिवन है, एक ये गिवन है बेटा। आगे देखो ऐसे ही बेटा जो ओ डी है, ओ डी इक्वल टू ओ डी दोनों में है, ए ओ डी में और सी ओ डी दोनों ट्रायंगल में बेटा ये जो ओ डी वाली लाइन है ये कॉमन है, ठीक है। तो मैं ओ डी इक्वल टू ओ डी करके मैं लिख सकता हूँ ये कॉमन लाइन है, कॉमन है। और एंगल बेटा ए ओ डी जो होगा वो एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा। समझ में आया? ए ओ डी और सी ओ डी मतलब बीच के जो दोनों एंगल हैं वो दोनों इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है। अब तुम बताओ, देखो एक साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ट्रायंगल सी ओ डी के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। जैसे ही बेटा तुम्हें ये पता चल गया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और उनकी साइड भी इक्वल होती हैं, तो यहाँ से बेटा मैं ये ले सकता हूँ कि जितना ए डी होगा उतना डी सी। देखो बेटा कैसे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा करो, तुम लिखते हो बहुत गलत हो। जितना ए डी होगा उतना ही सी डी होगा, ऐसे लिखा जाता है। ये नहीं कि तुम इसका ए ओ लिख दो उसका सी डी लिख दो, ऐसे नहीं, सीक्वेंस में होती हैं चीज़ें। तो तुम लिखोगे ए डी इक्वल टू सी डी। लॉजिक क्या लगाएंगे बेटा? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अच्छा, ये तो मैंने तब प्रूव किया जब मैंने ये दो ट्रायंगल लिए। अगर बेटा मैं एक ये ट्रायंगल लेता ये वाला और बगल में एक में ये लेता तो इन दोनों में क्या होता? देखो ये लाइन ओ सी कॉमन होती, ध्यान से सुनते रहो। ये वाली ओ डी इक्वल टू ओ बी हो जाता और ये एंगल दोनों 90 हो जाते, तो उसमें हम प्रूव करते सी डी इक्वल टू बी सी। समझ में आया? और सुनो, अगर मैं ये दो ट्रायंगल लेता तो एक कॉमन ओ बी कॉमन होती बेटा और ओ सी इक्वल टू ओ ए होता और ये दोनों एंगल 90 हो जाते, तो फिर मैं बोलता ए बी इक्वल टू बी सी। होते कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि सिमिलरली करके, सारे प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख सकता हूँ बेटा, सिमिलरली ए डी इक्वल टू, जैसे मैंने ये लिख दिया ऐसे मैं लिख सकता हूँ बेटा ए बी इक्वल टू बी सी लिख सकता हूँ बेटा। समझ में आया? ऐसे में डी सी इक्वल टू बी सी लिख सकता हूँ और ए डी इक्वल टू ए बी लिख सकता हूँ, सब लिख सकता हूँ ना जो भी है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये हो गया। ये तो भाई सारी साइड इक्वल हो गई। अगर सारी साइड इक्वल हो गई, क्योंकि मैंने बाकी के में ट्रायंगल लेके दिखा नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं लेके दिखाऊंगा अभी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तो वो होते जाएंगे कॉन्ग्रुएंट अपने आप, ठीक है। या एक काम करें बेटा, एक लाइन करके दिखा दें, सिर्फ इतना दिखा दें
कि जैसे ये लाइन करके दिखा दें कि दिस, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ऐसे ही मैं दिखा दूँ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, दिस टू दिस, उसके बाद लिखें। हाँ लिख सकते हैं, एक बार स्कूल में चेक करना कितना कराया, ठीक है। कोई नहीं, चलो बेटा ये समझ में आया, जल्दी लिखो, इतना इतना लिखो तो बेटा जल्दी करो। Therefore ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. करो बेटा जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है। जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ा मैं हिंट दे दूं, बताओ। सबसे पहले तो ये है इस क्वेश्चन में, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, so that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle। एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, सिर्फ ये गिवन है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर गिवन है, और प्रूव हमें ये करना है कि इसके जो डायगोनल हैं वो आपस में इक्वल भी हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बेटा एक पहले तो एक स्क्वायर बना ले रहा हूँ, पहले तो बेटा मैंने एक स्क्वायर बना लिया। कार्तिक सीधे बैठो, तो क्या पढ़ाई कर रहे बेटा तुम? पहले तो मैंने स्क्वायर बनाया, ये रेक्टेंगल की तरह बन गया बेटा। ABCD, ABCD, इसके बेटा मैंने एक डायगोनल बना दिया, इतना काम किया। अच्छा ये अगर स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड इक्वल है, ये चीज तो गिवन है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये सारे इक्वल गिवन है पहले से। मैं अगर बच्चा इसमें दो ट्रायंगल लूँ, एक बार मैं ट्रायंगल लूँ ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लूँ, और एक बार मैं ट्रायंगल ये वाला ले लूँ, ये वाला ले रहा हूँ बेटा, BCD ट्रायंगल ले रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, एक बार मैंने लिया ABC ABC ABC, दूसरा लिया DCB DCB, ये लिया, इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू CD होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, दूसरी बात ये स्क्वायर है इसलिए इक्वल है। BC BC कॉमन, दो चीजें तो मिल गई, तीसरी चीज और बताओ क्या होगी? कौन सा? हाँ एंगल सारे 90, तो ऊपर वाले में तुम कहोगे एंगल ABC, दैट इज ये एंगल पूरा 90, DCB ये पूरा 90, तो ये आपस में दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो तुम फिर ये कह सकते हो कि सर यहाँ से ये आ गया कि जो साइड AC इक्वल टू BD, मतलब एक चीज प्रूव हो गई, डायगोनल इक्वल हो गए। इतना आया समझ में कि नहीं? ठीक है, क्या बेटा दोबारा बोलो, पूरा का पूरा वीडियो देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुन, मैं बता रहा हूँ, मैं जो भी मैंने समझाया मैं लिख भी दे रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, देख ले बेटा एक बार, मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, ठीक है, दो ट्रायंगल लिए, दो ट्रायंगल लेने के बाद मैं पहला ये लिख सकता हूँ, जो AB है वो बेटा मेरा DC के इक्वल है, किसी को कोई दिक्कत? ये कहाँ है? ये तो भैया क्या हो गया, ये गिवन है, ये तो गिवन हो गया पहला चीज। दूसरा BC इक्वल टू बेटा BC है, BC इक्वल टू CB भी लिख सकते हो, बात एक ही है। आगे हो कह सकते हो कि ये क्या है, ये कॉमन हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट दो चीजें हो गई, हम लोग लिखेंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB। वैसे ये क्यों लिखेंगे बताना बच्चा? 90 डिग्री, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री हो गया ये। जैसे ही तुमने इतनी इंफॉर्मेशन लिखी, इसमें सियोन कौन सा बेटा रूल लग गया
देखना कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। RHS भी लग रहा है, RHS भी लग रहा है। दूसरा साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे एस भी लग रहा, राइट आंसर है। RHS मतलब हाँ जब 90 डिग्री होता है तो RHS। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB, लिख दो बेटा बाई SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जल्दी कर लो। हाँ बिल्कुल सही पकड़े छोटू। अब तुम लिखोगे जो AC है वो बेटा मेरा AC वाली जो लाइन है A से C वो DB के इक्वल हो गया बाई CPCT, बाई CPCT। देखो इतना तो प्रूव हो गया। पहले एक काम करो, इतना कॉपी करो तो फिर मैं आगे कराता हूँ। जल्दी करो। हाँ बेटा बोलो। ठीक है सुनो सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में करना क्या था। क्वेश्चन में ये बोला था, आपस में बात नहीं, क्वेश्चन में बोला था प्रूव करो कि जो डायगोनल हैं वो इक्वल हैं। ये तो हमें वैसे पता ही है होते ही हैं, लेकिन प्रूव करवा रहा ना तो कर दिए प्रूव, हाँ इसलिए होते हैं। दूसरा चीज़ सुनो बेटा, आगे वो कहता है ये भी प्रूव करो कि उसके जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये भी हमें पता है करते हैं, लेकिन प्रूव भी करना है बेटा। अब कह रहा है तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ बोलो। आपने बोला कि RHS भी यूज हो सकता है। 90 डिग्री राइट हाइपोटेन्यूज और साइड होता है ना, 90 डिग्री है और साइड भी हाइपोटेन्यूज में करना। नहीं नहीं नहीं, RHS नहीं लगेगा। तो आपने बोला हाँ RHS नहीं लगेगा, नहीं है ठीक है, RHS नहीं लगेगा। चलो क्या बेटा, BOC क्या कुछ भी बोल। हाँ वो तो होंगे ही ना को इंटीरियर, वो तो हमेशा होंगे। जितना बता रहे इतना समझ में आया तो इस पे ध्यान दे बेटा, ऐसे तो उसमें 1000 चीजें हैं। जल्दी करो, इतना करो तो पहले लिख लो। इतना कर लिया, अब इसके बाद में आगे सोचो। ये वाले ट्रायंगल लेंगे अब की बार। मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ अंदर अंदर से, पूरा ही हटाना पड़ जाएगा बेटा। ये था ABCD, ये O पॉइंट था। अब की बार बेटा ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ AOB और एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ इसके अपोजिट साइड में बेटा COD। ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अच्छा ये क्यों लेना चाह रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ये दिखाना है कि AO इक्वल टू OC है और OB इक्वल टू OD है। ये दो ट्रायंगल पहले मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा और फिर उसके बाद में मैं CPCT लगा के दिखा दूंगा। तो क्या क्या लिखूंगा, ये हटा दे बेटा, ये मैं सारा हटा दे रहा हूं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, ये लेंथी क्वेश्चन है ठीक है बेटा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसमें कि मेरे पास में एंगल AOB जो है वो इक्वल टू है COD के। क्यों है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा जो AB है, AB इक्वल टू CD हो गया बेटा, ये गिवन है, गिवन है ना क्योंकि स्क्वायर है, तो ये तो गिवन हो गया। तीसरा चीज बताओ, मैंने ये तो लिख दिया ना, मैंने ये और ये एंगल लिख दिए, ये वाला चीज इसके इक्वल। तीसरी चीज बताओ। क्या बेटा, भाई तो प्रूव करना। CD इक्वल टू, दिमाग लगाओ जल्दी लगा बेटा। रोनित बता, कहाँ बाइसेक्ट कर रहा भाई, नहीं कर रहा, वही तो प्रूव करना, वही तो प्रूव करना, जल्दी दिमाग लगाओ।
कौन से सर bisect कौन से? हो गए। सर जैसे BAO और BAO एंड और OCD OC, राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना बेटा। सीन क्या है, AB वाली लाइन और CD वाली लाइन पैरेलल है, किसी को कोई आपत्ति? पैरेलल है, दो पैरेलल है, तो AC लाइन क्या है बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो लाइन एंगल है, क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर हो सकते हैं ना, हो गए कि नहीं हो गए? तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जल्दी करो। अच्छा, ये भी लिख सकते थे, मैं ये वाला एंगल भी ले सकता था बेटा, ये वाला और ये वाला। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं तुम्हें, सुनो। अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लूँ और ये पहले से इक्वल ये ले लें, तो ये एंगल से भी बेटा हो रहा है ना कॉन्ग्रुएंट, का नहीं हो रहा है? ए से हो रहा है ना बेटा, उससे भी हो जाएगा, कर लो। हाँ छोटू बोलो। सारे एंगल्स इक्वल हो गए ना बेसिकली। सर 90 को हम बाइसेक्ट कर, हाँ मालूम। 45 डिग्री में। जल्दी करो बेटा। अगर ये हो गया तो यहाँ से तुम AAS लगा सकते हो ना, ठीक है? AAS लगा सकते हो बेटा। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ट्रायंगल COD के बाई AAS क्राइटेरिया। ये मैं जब भी टेस्ट में पूछूंगा एग्जैक्ट यही सवाल पूछूंगा, ठीक है? ये एकदम तुम्हें 2-2 4-4 बार प्रैक्टिस करके आओगे तभी कर पाओगे। अब सुन बेटा, जब तुमने ये लिखा, जैसे ही तुम्हें ये पता चल गया कि ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ से बेटा तुम ये नहीं लिख सकते हो AO इक्वल टू CO, और लिख सकते हो OB इक्वल टू OD, ये दोनों हो गए बाई CPCT, बाई CPCT, बाई CPCT। किसी को कोई दिक्कत बेटा? यहाँ से तुमने ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो देखो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि इसके जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। इतना काम तो देखो निपट गया। जल्दी करो बेटा। देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब एक काम और बचा, अब एक काम ये बचा कि जो डायगोनल हैं वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये और प्रूव करना है। जल्दी करो बेटा, इतना लिखो जल्दी, फिर दिमाग लगाओ थोड़ा। ये सिमिलरली प्रूव सर एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। अब सुनो बेटा, सुनो सारे बच्चे, अब बोलना नहीं। इतना कर लिया यहाँ तक। इतना करने के बाद मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा। इसके बाद लास्ट पार्ट हम लोगों का बचा है 90 प्रूव करने वाला। सबसे ज़्यादा मेहनत इसी क्वेश्चन में थी। अब सारे बच्चे याद रखना क्या क्या कौन चीज़ें ली थी तुमने। एक बार प्रूव करने के लिए हम लोगों ने लिया था ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। पहला पार्ट तो ये प्रूव करने से क्या मिला था हमें, मैंने प्रूफ दिखा दिए थे इसमें कि डायगोनल इक्वल है, यही तो दिखाया था। अच्छा, दूसरी बार जब लिया तो उससे मैंने दिखा दिया कि जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरी बार मेरे को दिखाना है कि 90 डिग्री है, तो मैं फिर से एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। लेकिन तुम लोग क्या करोगे, एक ही डायग्राम बनाओगे छोटू। जो मैं कलर कर रहा हूँ तुम्हें कलर नहीं करना वहाँ पे, ठीक है? खुद सोचना है कि कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो लास्ट पार्ट मैंने बेटा ये स्क्वायर बनाया और बनाने के बाद में मैंने ये जोड़ दिया। मैंने बेटा ये जोड़ दिया, ये हो गया ABCD, ये O है। अगर मैं छोटू ये दो ट्रायंगल ले लूँ, सारे बच्चे यहाँ देखो, एक ट्रायंगल में ले लेता हूँ AOB और एक ट्रायंगल में ले लेता हूँ बेटा BOC। अभी तक मैंने जो ट्रायंगल लिए थे ध्यान दो, एक बार मैंने लिया था ABCDCB बड़ा सा, दूसरा ट्रायंगल मैंने लिए थे ये दो अपोजिट वाले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के AC साइड पे दो ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा। मैं नीचे के भी ले सकता था, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। इन दोनों ट्रायंगल में बेटा बताओ छोटू AB इक्वल टू CB होगा कि नहीं? भाई होगा, गिवन है। समझ में आया? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है,
वो एक्चुअली रेक्टेंगल जैसा बना दिया मैंने, लेकिन ये स्क्वायर है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी है, पहली चीज। दूसरी चीज अभी गरम गरम तुमने क्या प्रूव किया था, जो जितना बेटा ए ओ है उतना ही तुम्हारा सी ओ है। तो मैं कैसे लिखूंगा, जितना तुम्हारा ए ओ है उतना ही तुम्हारा सी ओ है। ये चीज जस्ट प्रूव कर चुके, तो लिख दो प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। इससे जस्ट पहले हमने प्रूव करी थी। दो चीजें प्रूव कर ली। तीसरी चीज ओ बी कॉमन हो गई, तो मैं लिखूंगा ओ बी इक्वल टू ओ बी, ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये दोनों बेटा कॉमन हो गई तुम्हारी। तो यहां से तुम कह सकते हो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। एस 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 क्राइटेरिया लग गया बेटा। जैसे ही ये लगा, यहां देखो सारे बच्चे, तुम्हें ये पता चल गया येलो वाला ट्राइंगल, और ये कौन सा कलर है बेटा, ये कलर कौन सा है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी हो गया बाई सी पी सी टी। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अब मेरा सवाल ये है बेटा, ये जो दो एंगल हैं ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं ना, अगर तो स्ट्रेट लाइन पे होते तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 लीनियर पेयर लग रहा होगा ना। तो मैं कैसे लिखूंगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अच्छा, सी ओ बी को हम ए ओ बी लिख सकते हैं ना बेटा, तो इसकी जगह मैं फिर से ए ओ बी लिख दे रहा हूं। यहां से इसको ऐड किया तो 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से अगर मैं ए ओ बी निकालूं तो कितना आ गया, 90। यही तो प्रूव करना था। अब जब ए ओ बी 90 आया तो ये भी 90, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, तो क्या हो गए, सारे के सारे इक्वल हो गए। देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट, क्या पूछा था, बहुत अच्छा सवाल था। 3 बार 3 ट्रायंगल लेने पड़ गए। ठीक है बेटा, अच्छे से इस क्वेश्चन को करो, तो जल्दी करो इसको। अच्छा, नोटबुक खत्म हो गई, बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी करो इसको, है ना।